नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहते हैं कि महादेव की पूजा जिस भी भक्त ने बहुत ही श्रद्धा के साथ कर ली, भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि 16 सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। लेकिन देवों के देव महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भगवान भोलेनाथ आए, और भगवान भोलेनाथ के जन्म से जुड़े कई रहस्य भी हैं जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। और आज कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद वो अचंभित हो जाएंगे। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने जन्म कैसे लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू मैथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है, वह देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया। खंबे का और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से के खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिर छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाला स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा काफी प्रचलित है। कर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु का जन्म हुआ। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिए थे और नीलकंठ कहलाए थे। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।